राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लड्डू गोपाल स्टेटस में। हमारे प्यारे नंद गोपाल, हमारे प्यारे कान्हा जी अब सो के उठ चुके हैं। तो देखिए हमारे कान्हा जी की प्यारी सी मुस्कान जो पूरी सृष्टि को आनंदमय कर देती है। अब हमारे लड्डू गोपाल अपने आसन पर आ गए हैं। अब मैं इनके स्नान करने की थाली तैयार करती हूँ और इनका श्रृंगार करते हुए मैं इनके बारे में एक छोटी सी चर्चा करूँगी। तो आज मैं इनके बारे में चर्चा करूँगी। जैसे कि देख रहे हैं इस टाइम में हर कोई लड्डू गोपाल को अपने घर में ले आता है। तो मेरा मानना है कि जैसे आप भी कोई भी लड्डू गोपाल को अगर लाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि हम छोटे लड्डू गोपाल लाएं या बड़े लाएं। तभी लाएं। ये नहीं कि जैसे कि आज मेरा मन हुआ कि हम छोटे लड्डू गोपाल को लाते हैं और उनका सेवा करते हैं, तो फिर कुछ दिन हम किए तो उसके बाद मेरा मन उब गया कि हम बड़े लड्डू गोपाल को लाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो क्या होता है ना कि बहुत लोग देखते हैं कि जाके उनको कहीं विसर्जन कर देते हैं या किसी मंदिर में से छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि बड़े लड्डू गोपाल को अपने घर ले आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है कि लड्डू गोपाल जी तो कोई खिलौना है नहीं कि आज हम इनको ले आए, खेल लिए और फिर तो कहीं रख दिए, दूसरा लेके चले आए। तो जिस लड्डू गोपाल को आप लाएं उनको कभी किसी को ना दें, ना ही विसर्जन करें। आप उनकी ही पूजा करें। ये नहीं है कि आज मेरा मन हुआ तो हम इनको ले आए, कल मेरा मन इनसे उठ गए तो हम बड़े वालों को लेके आए। भगवान तो एक ही हैं, चाहे वो छोटे में हो या बड़े में हो। भगवान से हमें सिर्फ प्रेम करना चाहिए। ये नहीं है कि बड़ा भगवान हो या छोटा भगवान हो, भगवान तो एक ही होते हैं। बहुत लोग होते हैं तो क्या सोचते हैं, जैसे किसी के घर गए या कहीं गए और घूमने टहलने गए तो देखे कि लड्डू गोपाल बहुत बड़े से हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं तो ले लेते हैं। उसके बाद छोटे वाले भगवान को कहीं विसर्जन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, छोटे बड़े, हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं और बच्चे किसी को थोड़ी ना दे देते हैं कोई मेरा बच्चा ले ले। उसी तरह से हमारे बाल गोपाल जी हैं, हम उनको किसी को नहीं दे सकते हैं। हमें उनसे प्यार करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। किसी को देख के लड्डू गोपाल को घर पे नहीं लाना चाहिए। जब हमारे अंदर भगवान के लिए प्यार हो, भाव हो, श्रद्धा हो, तभी उनको घर पे लाना चाहिए। भगवान कोई खिलौना नहीं है कि हम ऐसे लाए घर पे और उनको ऐसे कभी भोग लगाएं कभी नहीं लगाएं। तो कभी उनको हम स्नान कराएं और कभी नहीं कराएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एक नियम से जो है सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को सुबह नहलाएं, उनका श्रृंगार करें, आरती उतारे, भगवान जी को भोग लगाए। मिश्री हुआ, मुनक्का हुआ, मक्खन हुआ, कुछ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो हम घर में नाश्ता बनाते हैं बिना प्याज लहसुन का, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को नाश्ता कराएं, तब जाके और घर में लोग नाश्ता करें। ये हमारा नियम है। ऐसे सबको ही करना चाहिए। हमारे घर में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं प्रभु जी। उसके बाद फिर दोपहर में भगवान जी को भोजन कराएं और जब भी उनको भोग लगाएं, भोजन कराएं, नाश्ता कराएं, तब भी आप कुछ गुनगुनाते हुए, चाहे राधा राधा बोले या भजन कोई गाएं। ऐसा नहीं कि बैठ के उनको शांति से नहीं भोजन कराएं, क्योंकि हमारे बाल गोपाल बच्चे के रूप में हैं तो हमें उन्हें गुनगुनाते हुए ही सब कुछ करना होता है। सबसे पहले तुलसी का पत्र डाल लें, जो भी आप खिलाएं उसमें तुलसी का पत्र ज़रूर डालें।
फिर आचमन दें 3 बार, फिर घंटी बजाएं, अपने हाथों से प्रभु जी को कुछ भी खिलाएं, अपने हाथों से पानी पिलाएं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने प्रभु जी को, लड्डू गोपाल जी को, जैसे लगता है कि मतलब कैसे करें, उनको समझ में नहीं आता सेवा कैसे करनी चाहिए। एक बार मैं कहीं गई थी तो वहाँ पे देखी लड्डू गोपाल जी को अपने पास में सुलाए थे। अब बताओ, वो भगवान है, कोई ऐसे सुलाता है भगवान को? पता नहीं कैसा बिस्तर है, उसी पे आप सोए हो, उसी पे प्रभु जी को सुलाए हो। इतना मतलब गलत लोग करते हैं उनके साथ कि क्या बताएं। तो बहुत से लोग हैं ना, लड्डू गोपाल जी को बाहर लेके चले जाते हैं, जैसे बाग बगीचा हुआ, वहाँ पे बोलते हैं कि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तो उनको मिट्टी में ही ऐसे मतलब खेलते हुए बच्चों की तरह छोड़ देते हैं, तो उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे लाके ऐसे प्रभु जी को बैठा देते हैं, जहाँ पे भोजन करते हैं वहाँ पे उनको लेके आते हैं। मतलब पता नहीं कैसे क्या सोचते हैं लोग, ये नहीं सोचते हैं कि मतलब भगवान है, भगवान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मंदिर में है, मंदिर में ही भगवान अच्छे लगते हैं। प्रेम भाव जो हमारा है सिर्फ मतलब घर में ही, ये नहीं कि हम उनको बाहर लेके जाएं। टोकरी ले लेते हैं, टोकरी में भगवान को बैठा लेते हैं, लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद बोलते हैं कि कहीं भी जाना हुआ तो उनको लेके चले जाते हैं। अब बताओ, आप बाहर कुछ भी खा रहे हो, लहसुन प्याज का है तो खाए, उसके बाद आए प्रभु जी के पास बैठ गए। अब प्रभु जी हमारे वैसे बैठे हैं, अगर आप उन्हें बाहर कुछ खिलाना भी चाहते हैं तो क्या खिलाएंगे? बाहर का क्या चीज़ उनके खाने लायक थोड़ी ना होता है, खिला देंगे। तो मेरा यह मतलब है आज के वीडियो में कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा करता है, जैसे चाहता है कि हम बड़े लड्डू गोपाल जी को ले आएं और छोटे वाले को जमुना जी में विसर्जन कर दिया, कहीं भी कर दें, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर उनका मन है कि हम बड़े लड्डू गोपाल जी को लेके आएँ तो उनको भी लेके आएँ और छोटे लड्डू गोपाल जी को भी घर में रखें, उनका भी सेवा करें, दोनों का सेवा करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कहीं ऐसे ही रख दें या किसी को दे दें, विसर्जन कर दें। वो तो मूर्ति तो है नहीं, हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और आप लोग जो है जब भी लड्डू गोपाल को नहलाएं या उठाएं, कुछ भी करें, तो जो है राधे राधे हमेशा जपते रहें, क्योंकि राधे नाम से प्रभु जी हमारे बहुत खुश होते हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। सच्ची प्रीति की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।